क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और इंग्लैंड के बीच एजबेस्टन के मैदान में पिछले साल हुई सीरीज का 5वां और आखिरी टेस्ट मैच चल रहा है और कहां तो घमंडी अंग्रेजों का कहना था कि भारत को छोड़ेंगे नहीं, कुचल देंगे, और कहां खुद अंग्रेजों की हालत खराब हो गई है। एजबेस्टन टेस्ट के दूसरे दिन भारतीय गेंदबाजों ने अंग्रेजों की लंका लगा दी और आधी टीम को ढेर कर दिया। हालात ये हैं कि टीम इंडिया की जीत तय होगी और वो भी तीसरे ही दिन। टीम इंडिया की जीत होगी और पारी से जीत होगी, बहुत बड़ी जीत होगी, ये भी तय हो गया। तो कैसे भारत ने अंग्रेजों की लंका लगाई, क्या क्या हुआ एजबेस्टन के मैदान में, सब कुछ आपको बताते हैं, दिखाते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो दूसरे दिन भारतीय टीम ने जबरदस्त खेल दिखाते हुए 416 रन पर अपनी पारी पहुंचा दी। पहले जडेजा ने और फिर जसप्रीत बुमराह ने अपने बल्ले का दमखम दिखाया, लेकिन असली मजा आया भारत की गेंदबाजी में, जहां एक के बाद एक अंग्रेज बल्लेबाज ढेर होते चले गए। अंग्रेजों की पारी शुरू हुई तो कप्तान जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड को पहला झटका दिया और तीसरे ओवर में बुमराह ने एलेक्स लीस को बोल्ड कर दिया, खलबली मचा दी और इसके तुरंत बाद हालांकि बारिश आ गई। अब बारिश के बाद फिर से खेल शुरू हुआ तो कप्तान बुमराह ने दूसरी स्ट्राइक कर दी। 5वें ओवर में दूसरे अंग्रेज ओपनर जैक क्राउली को भी शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करा दिया। अंग्रेज टीम संभल भी नहीं पाई थी कि बुमराह ने तीसरा झटका भी दे दिया और ऑली पोप को भी अय्यर के हाथों कैच आउट करा दिया। अब हालात ये थे कि इंग्लैंड के 3 विकेट गिर चुके थे और रन बने थे सिर्फ 44। हालांकि इसके बाद जो रूट ने कुछ पारी को संभालने की कोशिश की, जॉनी बेयरस्टो ने भी साथ दिया, लेकिन मोहम्मद सिराज ने एक बेहतरीन शानदार बॉल पर जो रूट का शिकार कर लिया। सिराज ने बाउंसर डाली और बॉल ने रूट को फॉलो किया, खेलने पर मजबूर किया और विकेट कीपर ऋषभ पंत ने बेहद आसान सा कैच पकड़ लिया। अब तो अंग्रेजों का सबसे बड़ा बल्लेबाज आउट हो चुका था, ढेर हो चुका था, मैदान में खलबली मच चुकी थी, भारतीय टीम जबरदस्त जोश में आ चुकी थी और अंग्रेज पूरी तरह से प्रेशर में आ गए थे। हालांकि अब कुछ ओवर का ही खेल बचा हुआ था, इसीलिए इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने नाइट वॉचमैन के रूप में जैक लीच को बैटिंग के लिए भेजा, मगर ये दांव उल्टा पड़ गया। अब की बार मोहम्मद शमी ने जैक लीच का ही शिकार कर दिया, यानी कि नाइट वॉचमैन को नाइट से पहले ही ढेर कर दिया और बाद में इसके तुरंत बाद मजबूरी में कप्तान बेन स्टोक्स को खुद मैदान में आना पड़ा और दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड के 5 विकेट आउट हो चुके थे और रन बने थे सिर्फ 84। और जिस तरह से भारतीय गेंदबाजों ने पिच पर खलबली मचाई है, मैदान में गेंदबाजी की है, उससे यही लग रहा है कि बहुत जल्द इंग्लिश टीम को ढेर कर देंगे। 150 से पहले ही अंग्रेजों की टीम ऑल आउट हो सकती है और बड़ी बात नहीं होगी अगर तीसरे ही दिन 2 बार अंग्रेज टीम को ढेर कर दिया जाए और भारत को पारी से बहुत बड़ी जीत मिल जाए। वो भी तीसरे दिन ऐसा दिखने लगा है, लगने लगा है, सामने सामने ऐसा नजर आ रहा है। कप्तान जसप्रीत बुमराह के नेतृत्व में तेज गेंदबाजों ने एक कमाल का खेल दिखाया और अंग्रेजों की लंका लगा दी, बोलती बंद कर दी, अंग्रेजों का घमंड पूरी तरह से तोड़ दिया। हालांकि अभी तो जीत बाकी है, बड़ी वाली जीत बाकी, और जैसे ही टीम इंडिया की जीत होगी, बड़ी जीत होगी, न सिर्फ अंग्रेजों की टीम बल्कि इनके पीछे बैठे हुए माइकल वॉन या फिर केविन पीटरसन जैसे लोग एक्सपर्ट्स बनते हैं, उन्हें भी अच्छा झटका लगेगा, उन्हें भी पूरी तरह से जोरदार झटका लगेगा। तो आपका क्या मानना है? ये मैच अब भारत की मुट्ठी में तो है, तो कितनी बड़ी होगी भारत की यहाँ पर जीत? आपका क्या मानना है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो एजबेस्टन टेस्ट जैसे ही शुरू हुआ तो वही हुआ जिसका अंदाजा सभी को था। बारिश से प्रभावित मैच में भारत का पहला विकेट जल्दी गिरा, फिर दूसरा भी गिरा और तीसरा, चौथा, 5वां। 100 रन से पहले भारत के 5 विकेट गिर गए। दिग्गज पुजारा, विराट कोहली, हनुमा विहारी, यहाँ तक कि शुभमन गिल भी कुछ नहीं कर पाए, श्रेयस अय्यर भी ढेर हो गए और लगने लगा कि 150 रन पर टीम इंडिया पूरी तरह से ऑल आउट हो जाएगी और अंग्रेज बेहद आसानी से इस टेस्ट मैच को अपने नाम कर लेंगे। लेकिन अभी तो ट्विस्ट बाकी था, टर्न बाकी था। 98 रन पर जब 5वां विकेट भारत का गिरा तो उसके बाद क्रीज पर मौजूद थे ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा। अब इन दोनों ही बल्लेबाजों ने जो धमाल मचाया वो कमाल था और रिकॉर्ड बन गया। सारे के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। पंत ने पहले अपनी आंखें जमाई और फिर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू कर दी। मैच के 28वें ओवर में ऋषभ पंत ने एंडरसन को चौका मारकर अपना हाथ खोला और उसके बाद जैक लीच के ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया और जैक लीच को ऐसा धोया कि जैक लीच को वहीं पर कप्तान बेन स्टोक्स को स्पेल से हटाना पड़ा।
अब हालात ये थे कि जब भी जैक लीच वापस बॉलिंग पर आए तो ऋषभ पंत ने ऐसा ही ताबड़तोड़ खेल दिखाया कि कप्तान बेन स्टोक्स को जैक लीच को बॉलिंग अटैक से हर बार हटाना पड़ा, क्योंकि जैक लीच के अगले स्पेल में आते ही ऋषभ पंत ने ताबड़तोड़ एक ही ओवर में 22 रन ठोक दिए और जैक लीच सिर झुकाकर रोने लगे। जी हाँ, उनकी आंखें झुकी हुई थी, नम थी, क्योंकि ऋषभ पंत जैसी मार उनको इससे पहले पड़ी नहीं थी। अब कप्तान बेन स्टोक्स ने यहाँ पर युवा तेज गेंदबाज मैट पोर्टस को बॉलिंग दी, जो कि न्यूजीलैंड सीरीज में हीरो थे और यहाँ भी 2 बड़े विकेट्स निकाल चुके थे। अपनी स्विंग बॉलों से बल्लेबाजों को खासा परेशान कर रहे थे, लेकिन पंत ने तो पोर्टस की भी हवा निकाल दी और ताबड़तोड़ रन ठोक दिए। पोर्टस को लगातार 2 ओवर में 2-2 चौके मारे और पोर्टस की लाइन लेंथ खराब कर दी। बेन स्टोक्स ने पोर्टस को भी हटाना पड़ा। बेन स्टोक्स खुद बॉलिंग पर आए, उनकी भी पिटाई हुई और वहीं पूर्व कप्तान जो रूट को बॉल थमाए तो पंत ने छक्कों की बरसात कर दी। हालात ये थे कि ऋषभ पंत हर गेंदबाज की खबर ले रहे थे, चाहे वो सीनियर गेंदबाज जिमी एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड हो या फिर जैक लीच, मैट पोर्टस, बेन स्टोक्स, किसी को भी नहीं बख्शा और टेस्ट मैच में करीब 6 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन कूट रहे थे। भारत के 250 से 300 रन बनने में सिर्फ 32 बॉल लगी और ऋषभ पंत ने ताबड़तोड़ अंदाज में भारत को 300 के पार पहुंचा दिया। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने 200 से ज्यादा रन की साझेदारी भारत के लिए कर दी थी। अब हालांकि ऋषभ पंत ने अगले ओवर में जो रूट को एक छक्का मारा और फिर अगली ही बॉल पर दूसरा छक्का मारने के फेर में आउट भी हो गए, लेकिन तब तक ऋषभ पंत अपना काम कर चुके थे। शानदार 146 रन उन्होंने बनाए और वो भी सिर्फ 110 बॉल में, जिसमें 19 चौके लगाए तो वहीं 4 छक्के भी उड़ाए। अब जो भारतीय टीम दिन की शुरुआत में संघर्ष कर रही थी वो पंत की इस पारी के बाद ड्राइविंग सीट पर आ गई और अंग्रेज बैकफुट पर चले गए। पंत ने अंग्रेजों का घमंड पहले ही दिन चूर चूर कर दिया। अंग्रेज खिलाड़ी घुटनों पर आ गए। ऋषभ पंत ने कई रिकॉर्ड्स भी अपने नाम कर लिए। भारत के लिए सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले विकेटकीपर का रिकॉर्ड, धोनी का रिकॉर्ड जो था वो ऋषभ पंत ने तोड़ दिया और वहीं भारत के लिए सबसे तेज शतक बनाने वाले विकेटकीपर का रिकॉर्ड भी पंत ने धोनी से अपने नाम कर लिया। यही नहीं, एक कैलेंडर ईयर के पहले 6 महीनों में 2 शतक लगाने वाले वो पहले भारत के विकेटकीपर भी बन गए। अब ऋषभ पंत के साथ रविंद्र जडेजा ने भी बेहतरीन पारी खेली और पहले दिन 83 रन पर नॉट आउट लौटे और पंत का भरपूर साथ दिया। दोनों ने मिलकर 222 रन की साझेदारी की, जो कि रिकॉर्ड है यहाँ पर। लेकिन जो एंटरटेनमेंट ऋषभ पंत ने दिखाया, जो कमाल पंत ने किया, वो खास था और इसीलिए तो जब पंत का शतक हुआ तो अक्सर शांत रहने वाले, कूल रहने वाले हेड कोच राहुल द्रविड़ तक बाहुबली बन गए और कुछ ऐसे बाहुबली के अंदाज में जश्न मनाया। तो पंत ने अकेले दम पर मैच को भारत की तरफ मोड़ दिया और अब भारतीय टीम अच्छी बॉलिंग करती है तो बेहद आसानी से अंग्रेजों को हरा देगी, कुचल देगी और तब अंग्रेजों का घमंड पूरी तरह से चकनाचूर होगा, ध्वस्त होगा, जमीन पर आ जाएगा। तो ऋषभ पंत की इस महान पारी पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।